तो शौर्य जी, आज आप क्या चुन कर लाए, क्या ढूंढ कर लाए, क्या है हमारे पास आज? जी बिल्कुल। आज ये देखते हैं कि जैसे एफ की सेलिंग इतनी बढ़ रही है, तो ऐसा माना जाता है कि एफ की सेलिंग से अब भारत का मार्केट ना डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको लेकर कुछ डेटा निकाला ताकि उसको कुछ ट्रेंड को समझ सके। तो अभी अगर देखें तो एफ ने अक्टूबर में सेलिंग शुरू करी थी, अभी तक लगातार चल रही है और अभी तक 2.81 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, जिस बीच निफ्टी गिरा है 15% के आसपास। उसी के साथ बात करें तो फरवरी में अगर देखें तो 2 महीने की बात है, लेकिन तब 72,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग हुई थी और तब सिर्फ इतनी ही सेलिंग में जो है 15% के आसपास गिर गया था। उससे पहले अगर हम देखें तो लगभग 10 साल पहले नवंबर 2015 से फरवरी 2016 तक देखें तो लगभग 27,500 करोड़ की सेलिंग हुई थी और 14% के आसपास मार्केट गिर गया था। इस बीच अगर देखें तो अक्टूबर 2021 से हमें डीआईएस का इन्फ्लो देखना शुरू हुआ था, जब नए रिटेल इन्वेस्टर जुड़े थे। उस बीच एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी, लेकिन मार्केट सिर्फ 10% ही गिरता हुआ नजर आया था। तो ये एक्चुअली इस ट्रेंड को दिखाता है कि अब जो है मार्केट जो है इतना ज़्यादा एफआईआईज पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डीआईएस की सेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि अब जो है इतनी सेलिंग के बावजूद मार्केट 15% गिरा है, वरना पहले कहें तो खाली 27 करोड़ या खाली 72 करोड़ पे जो है इसके आसपास की सेलिंग होती हुई हमें नजर आ रही थी। तो क्या पहला पॉइंट। दूसरा ये कि मार्केट जब हिस्टोरिकली जो है, अगर जब भी बेयर जोन आता है, करेक्शन आता है, 25 से 30% तक गिरता हुआ नजर आता है। तो अभी हमें लग रहा है मार्केट में बहुत करेक्शन आ गया है। लेकिन अगर देखें इस बार मार्केट में धीरे धीरे करेक्शन आया है, लेकिन करेक्शन तो से खाली 15% का ही है। तो अभी अगर हुआ कि मार्केट हिस्टोरिकल ट्रेंड के आसपास के अगर 25% तक भी गिरा, तो इसका मतलब निफ्टी का लेवल 20,000 तक आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन है, पहला तो क्या एफ का एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया, उन पर इतना डिपेंडेंट नहीं है, और दूसरा क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड से देखें जो फॉल आता है, तो क्या अभी भी मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन बाकी है 20,000 तक का? ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, ये सभी आंकड़े हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और यह कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ये जरा आंकड़े स्क्रीन पे रखिए, जरा देखो किस तरह के नंबर है। डॉक्टर साहब, जरा इन पर आपसे आप एक डिस्कशन भी करना था मुझे। ये जो एफआई का नंबर आया है अक्टूबर 24 से लेके अब तक, करीब करीब 2,81,000 करोड़ रुपए के आसपास का फॉल का आउटफ्लो एफआई की तरफ से हो चुका है, जिससे 15% का डिक्लाइन हम देख चुके हैं मार्केट में। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार मार्केट में इतनी बड़ी फॉल आई है, पहले भी फॉल आई है, लेकिन पहले का जो वॉल्यूम था या जो एफआई की सेलिंग का नंबर था, वो इतना हाई इंटेंस नहीं था। लेकिन जो भी हाई इंटेंस सेल ऑफ आए हैं, उनमें मार्केट ने फॉल दिखाया है। सो इस तरह की बिकवाली, इस तरह की एफआई की सेलिंग, क्या आपको लग रहा है ये अभी कंटिन्यू होगी? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कहाँ ये थमती हुई दिख रही है, ये एफआई का नंबर भी और बाजार की बिकवाली भी? देखिए, हम लोग अभी सुमित जी चर्चा कर ही रहे थे और मार्केट जिस हिसाब से करेक्ट हो रही है, तो हम लोग ये कह ही रहे हैं कि 21,500 के लेवल तो दिखाई देंगे। 20,000 की जहाँ तक बात करें, देखिए अगर सेंटीमेंट ऐसे ही पुअर रहे, कुछ हमारे पास ऐसे पकौड़े नहीं हुए जो हम एफ को परोस पाएँ, जो कि अट्रैक्शन दिला पाएँ, तो ऑब्वियसली कि मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल पर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं एक और नोटिस में डालना चाहूँगा, बिकॉज श्योर बड़ी मेहनत करके नंबर्स लाए हैं, और उस नंबर पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि 2020 और 21 के बाद से यहां पर डीमैट अकाउंट जो हैं और ट्रेडिंग अकाउंट जो हैं, वो अब तक आज देखें तो 22 करोड़ आपको यहां पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिले हैं। और इसका मतलब यह है कि नए जो इन्वेस्टर रहे हैं या डोमेस्टिक रिटेलर इन्वेस्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी सेविंग, अपनी एफडी का पैसा भरपूर मार्केट पे डाला है, और एफआईआईज ने उसका पूरा मजा यहां पर सेल करके इस समय निकाल रहे हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो 15 करोड़ से शायद ज्यादा डीमैट अकाउंट ऐसे होंगे जिनमें स्टॉक्स पे नुकसान चल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अब डोमेस्टिक लेवल की बाइंग के लिए या तो एलआईसी या तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा एक अट्रैक्शन, कुछ ऐसा बुलिश सेंटिमेंट के लिए कुछ परोसना पड़ेगा, या फिर जिस चीज को लेकर के इतने दिन से गवर्नमेंट मजे ले रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, यहां पर उनको एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे कि मार्केट को बूस्ट मिल सके। अदरवाइज ये बिकवाली रुकती हुई नजर नहीं आएगी। तो फिलहाल यहां पर पूरा का पूरा दामोदार जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पुअर होने पर इस तरीके के अनाउंसमेंट की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन एफआईआईज कहीं ना कहीं से यूएस के ट्रम्प टैरिफ, चाइना की लुब्रिकेटिव पॉलिसीज, रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी, बॉन्ड में पैसा का इन्वेस्टमेंट, ये कहीं ना कहीं से अब एफआईआई का कॉन्फिडेंस अभी बढ़ा नहीं रहा, उल्टा घटा रहा है भारत के लिए। तो मुझे लगता है यहां पर इस चीज की ज्यादा जरूरत है कि एफआईआई के कॉन्फिडेंस के लिए
कोई लुब्रिकेटिव प्रोजेक्ट को या फिर सरकार को कुछ रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है अगर स्टॉक मार्केट को संभालना है। और साहब एक और बात, पिछली बार जब हम इस तरह के नंबर देख रहे थे तब डीमैट खाते थे 4 करोड़ 5 करोड़, जिसका आपने खुद जिक्र किया, अब है खाते 18 करोड़। सो हर तेजी में, कि आप सालों से बाजार में हो, डिकेड से मार्केट में, ये बात आप भी अच्छे से मानते हो कि हर तेजी में नए सेट ऑफ इन्वेस्टर आते हैं और हर मंदी में बहुत सारे चले जाते हैं। इस बार एसआईपी भी उस तरह से डिस्कनेक्ट हो रही है, इस तरह एसआईपी आगे बढ़ेगी भी और घटेगी भी। तो ये जो फेज हम देख रहे हैं बाजार के फॉल का इस बारी, क्योंकि ऐसी बहुत टाइम बाद हुआ है कि टाइम बेस्ड और जो वैल्यू बेस्ड करेक्शन है वो दोनों एक साथ आई। सो एक कहाँ इसका जो प्रिवेल है या जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है ये अब कहाँ हल्का होगा, क्या उम्मीदें लगाई जाए इसमें? सुमित जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है और मैं एक चीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, आपने जितने भी रील, वीडियो, यूट्यूब कमेंट्स देखे उनमें होता क्या था, हर बार मार्केट जब करेक्ट होती थी ना तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखा जाता था और वो रिवर्सल भी हो जाती थी। जनरली 15-20% गिरने के बाद रिवर्सल आ जाता था। इस बार उस रिवर्सल का भी लेवल टूट गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मार्केट में ज्यादातर स्टॉक 40-60% गिर चुके हैं। 40-60% गिरने का मतलब यह होता है कि अब ट्रेंड बदल गया है। रिवर्सल आने के लिए भी यहां पर अब बहुत सॉलिड रीजन की जरूरत है। सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पुअर हो गए, तो हर बार की कहानी नई होती है और मार्केट इसी का नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो करेक्शन का जो दौर है, जो एक पूरा का पूरा एक चेन सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसमें रिवर्सल आने के लिए टाइम लगेगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि रिवर्सल कब तक आएगा, देखिए 21,500 पे लुब्रिकेटिव हो जाएगा, अर्निंग्स वापस से रिवर्सल होती हुई नजर आएंगी, थोड़ा सुधार दिखाई देगा। और मार्केट के हिसाब से भी देखें तो जो 60-40% के करेक्शन दिख चुके हैं, उसके बाद जो अर्निंग के रिजल्ट्स आएंगे या फिर जो कंपनी की परफॉर्मेंस आएगी वो थोड़ी सी स्टेबल और कॉन्फिडेंस देती हुई नजर आएगी। तो मार्केट खत्म नहीं होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस में 6 महीने का समय लग सकता है और वही समय यहां पर आपको पेशेंसली देना पड़ेगा। तो यहां पर मार्केट रिवर्स करेगा, बड़े रिवर्सल नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको आपके पोर्टफोलियो पे थोड़ी सहानुभूति तो जरूर दिखाई देगी, लेकिन वही है कि आपको समय यहां पर देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, इस बारी इंडेक्स को आप देख रहे हो तो 21,500 दिख जाएगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का पेन तो इतना ज्यादा है, वहां तो 50-50% पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गए। वहां क्या किया जाए? देखिए सुमित जी, अब इसी कैलकुलेशन को मैं पीछे से बताता हूं। पिछले साल से अब तक में अगर देखें तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ना कोई खास बड़ा गिरावट नहीं दिखाई देगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7% का गिरावट है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि ये सारे स्टॉक्स 72, 70, 60% से ऊपर चल चुके थे और आपने ट्रेन वहां पर पकड़ी जहां पर 70% चल चुके हो। तो इसीलिए जब ये 40% की गिरावट आई, 50% की गिरावट आई, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हिल गया। तो ओवरऑल अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप के जो शेयर है वो पिछले 2 साल के हिसाब से देखें तो शायद हो सकता है आपको 5-10% की गिरावट दिखे, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब एक्सेप्शनल रैली दिखाई देती है तो फॉल भी इतना दिखाई देता है। मुझे लगता है ये जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं ये काफी ऐसे लेवल्स हैं जहां से पेन कम होगा और पेन धीरे धीरे रिवॉर्ड की तरफ बदलता जाएगा। तो पेशेंस बनाना इसीलिए जरूरी है। तो पेशेंस रखिए। ये बात सही भी है कि अभी बाजार में तेजी जिस तरह की आई थी उसी तरह का प्रॉफिट टेकिंग है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये सब आंकड़े आपके सामने है, डॉक्टर साहब का व्यू इसलिए लिया गया ताकि आप लोगों को बेहतर सिचुएशन समझ में आए, ना केवल डोमेस्टिक फ्रंट पर या फिर ओवरऑल बाजार की स्थितियों को लेकर भी कैसे बाजार को भी आपको देखना चाहिए।